इतनी बद्दुआएं निकल रही हैं इस शासन के लिए कि आज हमारे पास कोई भस्मासुर की शक्ति होती तो वास्तव में इन सबको भस्म कर देता है, लेकिन लाचार हैं, मजबूर हैं। ये विनाश को आमंत्रण है, ये विनाश को आमंत्रण है, ये विनाश को आमंत्रण है। प्रकृति हमें जीवन देती है, हमें सांसें देती है और हम उसी प्रकृति का नाश करने पर तुले हैं, हम अपने भविष्य का नाश करने पर तुले हैं। समस्या ये है, वोट हम देते हैं, पेड़ नहीं देते। अगर पेड़ वोट देते होते ना तो यहाँ इतने पेड़ है कि कोई ना काटने नहीं आता। पुरानी कहावत है कि तब से राज मिलता है और राज से नर्क मिलता है। अब हमारी नर्क की तैयारी। ग्वालियर में भांजे ने शहर की जीवनदायिनी स्वर्णरेखा नदी को अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते मौत के घाट उतार दिया और उसी भांजे के दिवंगत मामा जो संवेदनशीलता की मिसाल थे, उनके नाम पर सांसें छीनी जा रही हैं। और हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये बयान कर रही हैं ये तस्वीरें जो अंधे विकास का पर्याय बन चुकी हैं। ग्वालियर के एकमात्र सिटी फॉरेस्ट सिरोल के हजारों पेड़ों की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और ये उन सरकारों द्वारा लिखी गई है जिन्हें हमने वोट दिया है, सत्ता सिंहासन पर बिठाया है और अब ये हमारे ही पैसे से हमारी और हमारे बच्चों की सांसें छीनने पर आमादा हैं। अब ये मोर नहीं नाचेंगे, अब ये पक्षी भी यहाँ कलक नहीं करेंगे और ना ही यहाँ कोई चिड़िया चहचहा पाएगी, क्योंकि इन मासूम निर्दोष पशु पक्षियों के लिए देश में कोई संविधान नहीं है और ना ही इनकी कोई सुनने वाला है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। इस सरकारों का आदेश है, जो सिर उठेगा काट दिया जाएगा। यहाँ पेड़ पौधों को, दरख्तों को बढ़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो पेड़ बड़ा होगा उसकी सांसें छीन ली जाएंगी। ग्वालियर के सिरोल के सिटी फॉरेस्ट में वर्षों पहले लगाए गए पेड़ों को काटने का आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनना है। यहाँ ऑडिटोरियम, म्यूजियम, कैफेटेरिया, कवि गोष्ठी हॉल, गेस्ट हाउस और इसके साथ ही पेड़ों की हत्या कर सांस्कृतिक और अनुसंधान करने के लिए इमारतें तैयार की जाएंगी। लेकिन कोरोना में सांसों के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों की सांसों के लिए स्वच्छ वातावरण और साफ हवा नहीं मिलेगी। सबसे अहम बात कि यहाँ रहने वाले हजारों लाखों पक्षियों के आशियाने उजाड़ कर सरकारें उस महान आत्मा के स्मारक का निर्माण कर रही हैं, जो अपनी संवेदनशीलता और इंसानियत के लिए पूरे विश्व में जानी जाती थी। कुछ लोग कहते भी हैं कि इसे देखकर अटल जी की आत्मा रो रही होगी, जिन्होंने इन पेड़ों को बच्चों की तरह पाला बड़ा किया। वे इतने अधिक आक्रोशित हैं कि कहते हैं कि भस्मासुर होते तो सबको भस्म कर देते। यही बात पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राज चड्ढा भी कहते हैं कि तब से राज मिलता है और राज से नर्क मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये इतने गुस्से में हैं, तो जिनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है, उन निर्दोष बेजुबान पशु पक्षियों की आह कितनी भयानक होगी, ये स्वार्थ में डूबी सरकारें और प्रशासनिक अफसर नहीं समझ सकते। क्योंकि पेड़ वोट नहीं देते, क्योंकि पशु पक्षी वोट नहीं देते और ना ही वो मतदाता होते हैं, ना ही वो देश का भविष्य और भाग्य तय करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जंगल को काटा जा रहा है और पशु पक्षियों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक अटल स्मारक बनना प्रस्तावित है और प्रस्तावित होने के चलते, अटल स्मारक बनने के चलते यहाँ पर बिना अनुमति तमाम सारे पेड़ काट दिए गए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर पक्षी भी बेघर हुए हैं, पशु भी बेघर हुए हैं, तमाम सारे यहाँ पर मोर हैं। आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से जो है पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। क्योंकि आपको बता दें कि विकास की भेंट कुछ न कुछ तो चढ़ता है, तो लोगों की सांसें ही क्यों नहीं, क्योंकि सांसें वो चीज है, लोगों की सांसें मुफ्त में मिलती हैं जो कि हमें प्रकृति देती है। प्रकृति पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि पेड़ अपने आप लग जाते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि लगातार यहाँ पर पेड़ लगाते रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हजारों पेड़ लोगों द्वारा लगाए गए ये सिटी फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। सिटी फॉरेस्ट बहुत शानदार सिटी फॉरेस्ट है। यहाँ पर इसको खड़ा किया गया, बरसों की मेहनत लगी लोगों को, कुछ प्रकृति ने साथ दिया, लेकिन बावजूद इसके जिन्हें हमने वोट दिया वही हमारी सांसों के कातिल बन गए। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और किसी अफसर ने, हालांकि अफसरों को केवल कमीशन से मतलब है, तो इसलिए अफसर भी यहाँ पर बोलने को कुछ राजी नहीं है।
लेकिन यहाँ पर तमाम सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी हैं, वो उठ खड़े हुए हैं शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कि ये जंगल बचना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए, उनकी सांसें सहेजने के लिए ये शासन के खिलाफ खड़े हुए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, जिनको आप वोट देते हैं वही आपकी सांसें छीनने पर लगे हैं। मेरा सीधा सवाल है, क्या कहेंगे? देखो, वोट, समस्या ये है, वोट हम देते हैं, पेड़ नहीं देते। अगर पेड़ वोट देते होते ना तो यहाँ इतने पेड़ है कि कोई इन्हें काटने नहीं आता। अभी ये झुग्गी झोपड़ी बस जाए और वैसे ही भीड़ हो जाए ना तो कोई नहीं उनको हटाएगा। तो ये पेड़ केवल ऐसा नहीं है कि इतने आसानी से लग गए हैं। कई सालों से, कोरोना के टाइम से लेके, जब कोरोना काल था, जब यहाँ नहीं आ रहे थे लोग, मतलब निकल भी नहीं रहे थे, तब लोग यहाँ आके ऑक्सीजन लेते थे। प्लस उन्होंने उस फ्री टाइम में पेड़ लगाए। और यहाँ पेड़ लगाना इतना आसान नहीं है, पथरीली जमीन होने के कारण कई बार मिट्टी ला के उनमें हमने खाद लगाया और बड़े उससे 2-3 साल में तब ये पेड़ थोड़ा हुए। कुछ बड़े पेड़ भी हैं 5-5, 6-6 साल, 10 साल। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई साथी, यहाँ बहुत लोग आते सुबह के आके पानी के मतलब कट्टियाँ ला के अपना पानी भरना टंकी से और डालना दूर दूर तक। सालों की मेहनत और अब पेड़ों की कटाई किस तरह देखते हैं? सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया हूँ। मैं मुंबई में रहता था, तो मुंबई में जो मैंने हालत देखा था, मुंबई में जो शहरीकरण हुआ है, जब मैं 2 साल पहले यहाँ आया तो बड़ा ही खुशहाल मुझे ये लगा। मैं पहली बार यहाँ ये जगह पर आया, ये जगह देखकर, यहाँ पे यहाँ के लोगों का प्रयास देख के जो पेड़ लगा रहा था, तो जो मेरे मन में थी, जो अभाव था कि मैंने कभी मुंबई में काम नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों की मदद से पेड़ लगाए, वहाँ का पेड़ों को हमने पानी दिया। और उसके बाद में 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद में, मैं तो 2 साल से लगा हूँ, कई तो सालों से लगे हुए यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए। अब जब यहाँ पे हम आके देख रहे हैं, जो 10 सालों की मेहनत है, किसी की 15 सालों की मेहनत है, पेड़ लगाए, पानी डाले, खाद डाले, आज प्रशासन सिर्फ 4 दिनों में ये हजारों पेड़ काट दिए। मेरा प्रशासन से यही सवाल है, आपने तो एक पेड़ भी नहीं लगाए, तो क्या हक बनता है आपको एक भी पेड़ तोड़ने का? क्या हक बनता है? एक बड़ा सवाल है कि आपको पेड़ काटने का, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के आगे किसी की नहीं चलती। चूंकि यहाँ पर तमाम सारे पशु पक्षियों का आशियाना है और सालों से यहाँ पर जंगल स्थापित है। विकास के बदले विनाश, वो भी प्रकृति पर्यावरण का। चूंकि हमने कोरोना काल में उस समय देखा था कि जब सांसों का संकट आया था, तो उस समय सबको करोड़ों रुपए थे, विकास बहुत था, लेकिन बावजूद इसके लोगों को सांसों की पड़ी थी और उस पैसे का कोई मोल नहीं रह गया था। लेकिन बावजूद इसके अब तक सरकारें नहीं चेती, सरकारें नहीं जागी और पर्यावरण को खत्म करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। देखिए, विकास की सबको ज़रूरत है। विकास तो चूँकि आज के समय में होना ही चाहिए, बट विकास के नाम पे धरती का शोषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आम लोग हैं, कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि पेड़ों की आज क्या अहमियत है, और बड़ी मुश्किल से पेड़ लगाना, फिर उनको बच्चों की तरह बड़े करना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और संकल्प लगता है। लेकिन विकास के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे आप जो लोगों की मेहनत है सालों की, उसको पल भर में बर्बाद करके, ये मेरे हिसाब से सही नज़रिया नहीं है। आपने कोरोना काल में पूरी तरह पेड़ लगाए, यहाँ पर तमाम सारे सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। लगभग कितने पेड़ लगाए होंगे और फिर उनको बच्चों की तरह पाला? कितना दर्द? सर, आप न केवल हमने, हमारे जैसे बहुत से लोग यहाँ आते हैं, हजारों पेड़ अभी लगाए हैं जो शैशव अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक के हो चुके हैं, जो 1 साल से लेके 4-5 साल तक के हो चुके हैं। और बड़े पेड़ जिन्हें हम वयस्क कहेंगे, वो तो हजारों की संख्या में यहाँ से दूर दूर तक आप देख ही रहे हैं। इन सबका मिनटों में विनाश हो जाना, कितना दुख लगता है एक आदमी का, जब ऐसे किसी का परिवार उजाड़ दिया जाए, किसी बच्चे को रौंद दिया जाए, किसी वृद्ध को ठोकर मार के गिरा दिया जाए, तो कितना बुरा लगता है। वैसे ही दर्द हमारे दिल में उठ रहा है कि हम लोग मई जून की गर्मी में जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए पशु पक्षी और आदमी तरस रहा था, यहाँ के लोगों ने 6-6, 8-8 बोतल की वो जरीकेन और प्लास्टिक की बोतलें, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेके पेड़ों में पानी डाला है। हम खुद फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो के बीमार हैं, लेकिन हमने जब बोतलें नहीं उठी तो 8-10 बोतल रस्सी से बांध के खचोड़ते हुए हमने पेड़ों में पानी दिया है। तो हमारा दर्द कितना बड़ा है अंदर से, मतलब चित्कार, इतनी बद्दुआएं निकल रही हैं इस शासन के लिए कि आज हमारे पास कोई भस्मासुर की शक्ति होती तो वास्तव में इन सबको भस्म कर देता। लेकिन लाचार हैं, मजबूर हैं, ऐसा कर नहीं सकते और प्रशासन सुन नहीं रहा है।
प्रशासन सुन नहीं रहा है, दर्द इनका समझा जा सकता है, चूंकि बच्चों की तरह यहाँ पर पेड़ों को पाला है।